स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं शो द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई कर्व से इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन करने जा रहे हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड होती क्या है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब टोटल डिमांड, पूरी इकोनॉमी की डिमांड। पूरी इकोनॉमी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को अगर आप ऐड कर दोगे, अगर उसे जोड़ दोगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? टोटल डिमांड कहलाएगी। तो इट इज द सम ऑफ टोटल डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ऐसी एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या हुआ बच्चों? इट इज द सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब ये सम को शो करती है, एक इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन को सबको ऐड कर दो, ठीक है, उसको ऐड कर दो तो वो क्या कहलाएगी? एग्रीगेट सप्लाई। बच्चों एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन और भी हो सकती है। एग्रीगेट सप्लाई इज द फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का कितना फ्लो हुआ है, इसको शो करने वाले को हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर एग्रीगेट डिमांड जो है वो इक्वल हो जाती है किसके? एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाती है। इट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसे आप डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए हम डायग्राम बना देंगे स्टूडेंट्स। AD curve always started from OY axis because it is the sum of consumption expenditure and autonomous investment. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑटोनोमस कंजम्पशन पाया जाता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन नेवर बी जीरो एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम, देयरफॉर इट इज स्टार्टेड फ्रॉम OY एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, AS कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है हमारा। It always create 45 degree angle in an economy. It always create 45 degree angle in an economy. It is also known as income curve. इसे आप income curve भी कह सकते हैं। तो इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इजीली। इन फिगर OX एक्सिस क्या शो करता है? इनकम, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी। आपसे अगर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछे तो इनकम लिख देना, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पूछे तो आउटपुट लिख देना। इक्विलिब्रियम अगर आपसे पूछा जाए फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट लिख देना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे आप मॉडिफाइड कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो इन फिगर OX एक्सिस क्या शो करता है? इनकम। मैं इनकम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको अभी फिलहाल, इनकम। एंड OY एक्सिस क्या शो करता है? एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई, ये दोनों को ही शो करना है आपको, ठीक है। इन विच AD कर्व इज एन एग्रीगेट डिमांड कर्व विच ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम OY एक्सिस, ठीक है। It is the sum of consumption expenditure and investment in two sector economy. हम लिख देंगे इसे which always started from OY axis because it is the sum of consumption expenditure and investment in two sector economy. AS जो कर्व है हमारा यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये रहा AS कर्व इज एन एग्रीगेट सब डिमांड, सॉरी यहाँ पर डिमांड मैंने गलती से लिख दिया स्टूडेंट, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व विच ऑलवेज क्रिएट 45 डिग्री एंगल इन एन इकोनॉमी। इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम कर्व। इसे आप इनकम कर्व भी कह सकते हैं। और आप लिख सकते हैं एट पॉइंट E, ये E पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। AD कर्व इक्वल टू AS कर्व, AD कर्व इक्वल है AS कर्व के इस वाले पॉइंट पर, AD कर्व इक्वल टू AS कर्व विच शोज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को शो करता है यहाँ पर, ठीक है। टू सेक्टर इकोनॉमी में जहां पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या है हमारा? Y, मैंने बताया था, ये इनकम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। या आप यहां पर आउटपुट भी लिख सकते हैं, इनकम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। पॉइंट E ऑल्सो शो द फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। ये फुल एम्प्लॉयमेंट को भी शो करता है एक इकोनॉमी में। बच्चों फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू वर्क एट प्रिवेल वेज रेट एंड गेट वर्क, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहेंगे। तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये शुरुआत है बच्चों। अब इस टाइप के क्वेश्चन बस इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी भी इसमें हम पढ़ेंगे कैसे होता है। अगर आपने ये समझ लिया है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अभी मैंने
आपको समझाया था कि एडी और एएस से इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन यानी इनकम का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे शो द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल बताना है, लेकिन सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर्व से बताना है इस बार हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे हम पढ़ेंगे इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे सेविंग फंक्शन के बारे में। इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड इनकम। ये इनकम और सेविंग की फंक्शनल रिलेशनशिप को शो करता है, उसे हम क्या करते हैं, सेविंग फंक्शन कहते हैं। अब सेविंग फंक्शन अगर आपको पता है और अच्छे से डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप इसे इजीली समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, S इज इक्वल टू माइनस का A प्लस 1 माइनस बी वाई होता है ये। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ये नया टॉपिक है आपके लिए। इट इज दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट होता है किससे, वेरिएशन से, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, इसलिए इसे ऑटोनोमस कहा गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, इन आउटपुट में चेंज आने से या इनकम में चेंज आने से रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ प्रॉफिट इसे अफेक्ट नहीं करता है, इसमें कोई चेंज नहीं लेकर आता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बच्चों वो होती है जो पब्लिक यूटिलिटी के लिए यूज करी जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा जो की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में ग्रोथ है, पॉपुलेशन की एक फिक्स ग्रोथ है, ठीक है, तो उन्हें क्या होगा इन फ्यूचर, उन्हें फिर सर्विसेज भी चाहिए होंगी डेफिनेटली, तो उसके लिए जो पैसा खर्च करना पड़ेगा गवर्नमेंट को उसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो कर्व होता है बच्चों वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। आप देख लीजिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर जो सेविंग कर्व होता है हमारा वो इक्वल होता है किसके, इन्वेस्टमेंट कर्व के। तो इक्वेशन हमारी ये होती है AD इज इक्वल टू C प्लस, वो AD इज इक्वल टू AS, ये इक्विलिब्रियम पर होता है। AD का जो सम होता है C प्लस I होता है और AS का सम C प्लस S होता है। तो C से C कैंसिल हो गया, बचा क्या I और S, यानी इन्वेस्टमेंट और सेविंग बिल्कुल उसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होते हैं जहां पर AD AS के इक्वल होता है। तो इसे हम डायग्राम से शो कर सकते हैं बच्चों। I जो कर्व होता है ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व होता है हमारा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो कर्व होता है वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। ठीक है, जो S कर्व होता है हमारा वो इनकम के जीरो लेवल पर तो नेगेटिव होता है, एक इनकम के लेवल पर ये जीरो को शो करता है। इसे ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। इसका मैंने एक क्वेश्चन आपको करा रखा है, हालांकि मैंने उसमें ब्रेक इवन पॉइंट को मेंशन नहीं करा था, लेकिन आप याद रखना उसे ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, तो आप उसमें वीडियो में देख सकते हैं। तो ये हमारा S इज इक्वल टू I है यहाँ पर इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, तो हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप चेक करिए इन फिगर OX एक्सिस क्या शो करता है, इनकम या आउटपुट, कुछ भी एक दे रखा होगा आपको इनकम के बारे में कहा है तो सिर्फ इनकम ही लिखना, अगर आउटपुट का इक्विलिब्रियम शो करना है तो आउटपुट ही लिखना। ठीक है, एंड OY एक्सिस क्या शो करता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों ऐसे एज इट इज लिखने पड़ेंगे आपको। और इन विच S कर्व क्या है हमारा, सेविंग कर्व है, विच इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है कहां पर, इनकम के जीरो लेवल पर, और एक पर्टिकुलर लेवल पर इनकम के ये क्या है हमारा, जीरो है। एट द पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम S कर्व इज जीरो, और इसके बाद अगर इनकम का लेवल इंक्रीज होता है एंड आफ्टर इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम S कर्व बिकम्स पॉजिटिव, इसके बाद क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। I जो कर्व है हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व है, और जो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, आप चेक कर सकते हैं इसमें। तो देखिए आप यहां पर I जो हमारा पॉइंट है E पॉइंट पर S कर्व I कर्व को इंटरसेक्ट करता है, जो इक्विलिब्रियम को शो करता है किसमें, टू सेक्टर इकोनॉमी में। बच्चों आप ये भी ध्यान रखना ये फुल एम्प्लॉयमेंट को भी शो करता है। आपसे पूछा जाए शो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल विद S और I कर्व, तो आप इसी को ही एक्सप्लेन कर देंगे, बस वहां पर एम्प्लॉयमेंट शो कर देंगे नीचे। यहां पर हमें एम्प्लॉयमेंट लिखना पड़ेगा और फिर वो फुल एम्प्लॉयमेंट को शो कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे इक्विलिब्रियम के हैं।